2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टी हो या फिर एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी है उनकी बात कर ली जाए। सब बड़ी से बड़ी पार्टी या फिर छोटी से छोटी पार्टी, तमाम पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार में महागठबंधन में मौजूद जितनी पार्टी है, चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो या फिर जेडीयू और आरजेडी ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही है। एनडीए की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर ली जाए, सभी लोग तैयारियां अमूमन कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी की अगर बात की जाए, तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अब तक नहीं डिसाइड कर पाई है कि आखिर वो किस गठबंधन में जाएगी। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो रही थी कि पिछली बार तो मुकेश सहनी एनडीए में शामिल थे, लेकिन इस बार कहां जाएंगे। इस बार सवाल खड़े हो रहे थे और राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि मुकेश सहनी शायद महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि जिस भी सभा में मुकेश सहनी गए हो, यानी कि जहां जहां उनका वो जनसभा करते हैं, तमाम जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव के बारे में मुकेश सहनी अक्सर कहते मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते नजर आते हैं, उनकी बड़ाई की बखान करते नजर आते हैं। इन सब के बीच ये अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुकेश सहनी जाएंगे कहां। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में तो नहीं जाने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसके बाद विधानसभा चुनाव भी है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, और इसकी भी तैयारी जो है बिहार की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो कर ही रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा आ जाएगा और उसमें जितनी छोटी पार्टियां हैं इनको भी तय करना है कि आखिर वो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी पार्टी में लड़ेगी। तो वीआईपी के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर वीआईपी किस ओर जाएगी, एनडीए की ओर जाएगी या फिर महागठबंधन की ओर जाएगी। तो मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि जिन्हें मल्लाह समाज को जो भी पार्टी आरक्षण देता है उनके साथ जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी की लगातार ये मांग रही है कि मल्लाह समाज के साथ गलत होता है। मल्लाह समाज के साथ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी सरकार है, वो अच्छा नहीं करती है। इसलिए मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी मुकेश सहनी के समाज यानी कि मल्लाह समाज को अगर आरक्षण देती है तो ही मुकेश सहनी उस पार्टी में शामिल होंगे। ये साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कह दिया है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी होती है, कौन सी ऐसी गठबंधन होती है जो मुकेश सहनी यानी कि उनके समाज मल्लाह समाज को आरक्षण देती है। उसके बाद ही मुकेश सहनी इस निर्णय पर आएंगे कि आखिर किस पार्टी में शामिल होना है। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।